ओम पितृदेवाय नमः। शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत ही दयालु और कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सकें। श्राद्ध तर्पण से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राजसुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग और मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी उपेक्षा से रूठ जाते हैं। पितरों का श्राद्ध कैसे करें, आइए आज इस बारे में जानते हैं। पितृपक्ष में पूजा की विधि। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धापूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों के 3 ऋण विशेष बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये हैं वो 3 ऋण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आपके और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण और भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे और पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध करते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य और जानकार कर्मकांडी पंडितों से ही करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए। वह भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। भोजन परोसने के नियम। शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध होती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की ताकत होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी उपलब्ध ना हो तो पेड़ के पत्तों से बनी पतलों में भोजन परोसें। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर यह माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है और पितर उसे ग्रहण नहीं करते। आइए कुछ शास्त्रों के नियम जानते हैं। ब्राह्मण शांति से भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करते समय एकदम शांत चित्त होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में ना तो बोलें और ना ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ कहें। इसका कारण यह है कि आपके पितर ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए। आइए जानते हैं कि श्राद्ध कब करना चाहिए। शास्त्रों के नियम के अनुसार श्राद्ध परिजन की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें। उसमें पंडित को छोड़कर बाहर का कोई व्यक्ति श्राद्ध पूजा के समय उपस्थित ना हो। श्राद्ध में जौ, तिल और कुशा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जौ और तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ, तिल पितरों को पसंद होते हैं। कुश का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में ही होता है। ये सब चीज़ें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। श्राद्ध कर्म में नदी, सरोवर या जल क्षेत्र का क्या महत्व है, आइए इसे भी जानते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म
नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि श्राद्ध ऐसी जगह किया जाना चाहिए जो किसी के आधिपत्य में नहीं आती। नदियाँ और तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं होते, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में रक्त संबंधों का खास महत्व माना गया है। अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजियों को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं हैं, कहीं दूर रहते हों तो बात अलग है, लेकिन शहर में होते हुए उन्हें आमंत्रित अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दिन यदि द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है तो यह बहुत अच्छी और शुभ बात मानी जाती है। उसे ससम्मान भोजन कराएं। श्राद्ध पूजा के बाद गरीबों और निसक्तों को भी भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में भोजन कैसा हो, आइए जानते हैं। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक और खाद्य पदार्थ है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है, उसकी पसंदीदा वस्तु भी बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, इनका भी भोजन अवश्य निकालें। इन्हें कभी भी ना भूलें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा और वस्त्र दें। ओम पितृदेवाय नमः।